नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत करती हूँ आपका पीडी यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल क्लास में आपका। तो विद्यार्थियों, हम क्या पढ़ रहे हैं? बौद्ध धर्म में हम क्या पढ़ रहे हैं? गौतम बुद्ध। क्या पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों? गौतम बुद्ध का हमने कल क्या पढ़ा था? यहाँ मैंने थोड़ा सा लिखा है, देख लो। कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम। गौतम बुद्ध का विद्यार्थियों वास्तविक नाम क्या है? सिद्धार्थ। क्या है? सिद्धार्थ। फिर हमने क्या पढ़ा था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 563 में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 में। फिर हमने पढ़ा था पिता। गौतम बुद्ध के पिता कौन है? गौतम बुद्ध जी के पिता है सुर्योधन। कौन है? सुर्योधन। फिर हमने पढ़ा माता। गौतम बुद्ध की माता कौन है? गौतम बुद्ध की माता है महामाया। गौतम बुद्ध की माता कौन है विद्यार्थियों? महामाया। फिर हमने पढ़ा पालन पोषण किसने किया था? गौतम बुद्ध की मौसी गौतमी ने। गौतम बुद्ध की मौसी गौतमी ने क्या किया था? गौतम बुद्ध का पालन किया था। फिर हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध की पत्नी। तो विद्यार्थियों, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा, जिसको हमने गोपा, बिंबा या अन्य नाम देखा था, यशोधरा। तो पॉइंट की बात यह है विद्यार्थियों, आप कंफ्यूज क्यों हो गए? प्रश्न ऐसे आएगा, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध की पत्नी कौन है? पहला ही पॉइंट ए बे से दे 4 होगा, जिसमें पहला ही लिखा होगा यशोधरा, यशोदा। फिर लिखा होगा एक नाम और, फिर एक नाम और, फिर लास्ट डी में होगा आपके या सी में होगा यशोधरा। तो आप क्या करोगे? पूरा क्वेश्चन तो पढ़ोगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है उस टाइम हमारे प्रेशर होता है वो एग्जाम का। तो हम क्या देखेंगे? यशोदा। और हम सोचेंगे यार इतना इजी क्वेश्चन आ गया, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोदा टेक देंगे। नहीं, यशोदा नहीं है विद्यार्थियों, याद रखना। महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम है यशोदा और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा। यशोधरा, ये याद रखना विद्यार्थियों, यशोधरा गौतम बुद्ध की। फिर हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध का पुत्र कौन था? राहुल था। यही बातें देखी थी। वास्तविक नाम सिद्धार्थ, जन्म 563, पिता सुर्योधन, माता महामाया, पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी, विवाह यशोधरा से, पुत्र राहुल से, पुत्र इनका राहुल है। ये बातें हमने देखी थी विद्यार्थियों, ये है कल की बातें। तो मैं इनको एक बार के लिए हटा देती हूँ, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगी लिखने में भी। ये तो है विद्यार्थियों कल की बातें। इससे उत्तर से आगे आज हमने कहेंगे ग्रह त्याग। गौतम बुद्ध ने ग्रह त्याग कब किया था विद्यार्थियों? तो आयु 29 वर्ष। मैंने विद्यार्थियों बहुत से यूट्यूब सर्च करके देखा है और आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप आज ही सर्च करना गौतम बुद्ध के बारे में इतिहास। इतना कटा फटा इतिहास मिलेगा, आपको खुद को समझ में नहीं आएगा। ये मेरा एक पॉइंट मैंने लिखा है विद्यार्थियों, आपको क्लियरली एक पॉइंट एक शुद्ध से लिखा है मैंने, एक के बाद एक। ऐसा किसी वीडियो में नहीं है, मैंने खुद ने देखा। अभी बड़ी बड़ी कोचिंग को सर्च कर लेना आप, उसमें सब खाटा खिचड़ा एक किया हुआ है। मतलब गौतम बुद्ध जैसे कि ये गरीता गुरु बनाया, तपस्या, ज्ञान प्राप्ति, इन चारों को एक ही पॉइंट में लिख दिया। एक पॉइंट में 7 भी गलत एक बात है। ये नहीं है मैंने पूरी डिट्ठो लिखी है, देख ले। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ आप मेरा ही यूट्यूब देखो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये सच्ची बात बता रही हूँ कि जितना डिट्ठो में दिखा रही हूँ वो किसी यूट्यूब पे नहीं है। तो देखो ग्रह त्याग क्या? आयु 29 वर्ष। गौतम बुद्ध की आयु क्या थी? 29 वर्ष थी जब उन्होंने ग्रह त्याग किया। घोड़ा कत्थक, उनका घोड़ा कौन सा था? ग्रह त्याग किया तब कत्थक था। सारथी कौन सा था? छद्दर। उस घोड़े पे सारथी कौन सा था? छद्दर। घटना क्या घटना है? गौतम बुद्ध की ग्रह त्याग को इतिहास में महाविनिशीकरण घटना माना जाता है विद्यार्थियों। ग्रह त्याग करने की घटना थी। फिर क्या है? गुरु बनाया। गौतम बुद्ध ने गुरु किसको बनाया? वैशाली नगर बिहार में आलार कालम को गुरु बनाया। किसको बनाया था विद्यार्थियों? आलार कालम को, जो इनके प्रथम गुरु थे, जिसने क्या ज्ञान प्राप्त किया? जिससे उन गुरु से इन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया? सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। तो विद्यार्थियों प्रश्न ऐसे आएगा, कौन किसको गुरु बनाया था? वैशाली नगर के बिहार में आलार कालम नामक जिनके शिष्य बने थे, जिनको गुरु बनाया था, उन्होंने क्या ज्ञान दिया? सांख्य दर्शन का। सेकंड गुरु कौन से? राजगृह बिहार में रुद्रक्रामपूत नामक को गुरु बनाया इन्होंने। फिर तपस्या काम की विद्यार्थियों।
तपस्या की उरुवेलावन बिहार में। उरुवेलावन बिहार में तपस्या की किसके साथ की? 5 शिष्यों के साथ। तपस्या किसके साथ की विद्यार्थियों? गौतम बुद्ध ने 5 शिष्यों के साथ तपस्या की थी। अजय, कौंडिन्य, अजस्वी, भद्य, भट्टानाम, इन 5 शिष्यों के साथ इन्होंने तपस्या की। भंग किया, तपस्या को भंग किसने किया विद्यार्थियों? एक छोटी सी बालिका सुजाता ने इनको बोला कि ये आपको ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ऐसे मतलब वो बना के उनकी तपस्या को खीर खिला के, क्या खीर खिला के, चावल वाली खीर खिला के इनकी तपस्या भंग की। किसने की? सुजाता ने। तो प्रश्न ऐसा आएगा, गौतम बुद्ध की तपस्या को भंग किसने किया? सुजाता ने। किसने किया? खीर खिला के किया। तो विद्यार्थियों आगे देखो, ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति आयु 35 वर्ष। ज्ञान प्राप्ति की आयु क्या है? गौतम बुद्ध की 35 वर्ष। 35 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ? बोध गया बिहार में। बोध गया बिहार में। कहाँ हुआ विद्यार्थियों? बोध गया बिहार में। वृक्ष कौन सा था? वट वृक्ष या पीपल का वृक्ष। वट वृक्ष या पीपल का वृक्ष है, जिसको आज अभी इनको क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जिसको नष्ट किसने कराया? गौड़ बंगाल नरेश शशांक ने। बंगाल नरेश शशांक ने इसको नष्ट करा दिया था, बोधि वृक्ष को। ये था बोधि वृक्ष विद्यार्थियों। कौन सी नदी के नीचे? निरंजना, या इसी को बोलते हैं पुनपुन नदी के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। किसको हुआ? गौतम बुद्ध को। किस दिन हुआ था? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन सा? संबोधि। कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ विद्यार्थियों? संबोधि। कौन सा ज्ञान? संबोधि। तो अब आप सोचोगे वैशाख पूर्णिमा को तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था विद्यार्थियों, उसी दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको लिख लो, नोट्स बना लो, फिर हम आगे चल रहे हैं। चलो विद्यार्थियों लिखो, गर्ह त्याग। गर्ह त्याग कब किया था? आयु 29 वर्ष। घोड़ा, कथक, सारथी, छंदक, घटना, महाविनिशकर्मण, गुरु बनाया। अगला पॉइंट लिखना, गुरु बनाया। किसको? वैशाली नगर, BH आलार कालम। किसको बनाया? बिहार के आलार कालम को बनाया था। ज्ञान क्या प्राप्त हुआ उनसे? गौतम बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? सांख्य दर्शन का। फिर सेकंड गुरु किसको बनाया? राजगृह। कौन किसको बनाया? रुद्रकराम पूत को। फिर तपस्या कहाँ की? उपरवेलावन बिहार में। किसके साथ? 5 शिष्य, अजय, कौंडिन्य, अजस्वी, भद्य, भट्टानाम। भंग किया, तपस्या को भंग किसने किया? सुजाता। किससे? खीर खिला के। तो मैंने खीर नाम लिख दिया और खीर का एक कटोरा भी बना दिया, देख लो। फिर ज्ञान प्राप्ति, आयु 35 वर्ष। कहाँ? बोध गया बिहार में। वृक्ष, वट वृक्ष, इसी को बोलते हैं पीपल, इसी को बोलते हैं बोधि वृक्ष। इसको नष्ट किसने करवाया? गौड़ बंगाल नरेश शशांक ने। नदी कौन सी? निर्जना या पुनपुन नदी। ज्ञान प्राप्त कर किस नदी पे, यानी किस नदी के किनारे बैठ के किया? निर्जना या पुनपुन नदी। किस दिन? वैशाख पूर्णिमा। कौन सा ज्ञान? संबोधि ज्ञान। कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? संबोधि ज्ञान। तो विद्यार्थियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, शायद आपको अच्छे से दिख रहा है। चलो आगे चल रहे हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, चलो आगे चल रहे हैं।
देखो विद्यार्थियों, उपदेश प्रथम पहली बार उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। कहाँ दिया था विद्यार्थियों? सारनाथ में। किसको दिया? अपने ही 5 शिष्यों को। किसको दिया? अपने ही 5 शिष्यों को। कौन कौन से? अजय, कोणिंदे, अजय, स्वप्न, ये इसको शिव भी बोलते हैं सब, मतलब ये मिलता जुलता नाम कुछ भी आ सकता है इनका। बदिये, महानाम, इन अपने 5 शिष्यों को दिया था। कौन सा ज्ञान दिया था? 4 आर्य सत्य के बारे में। 4 विद्यार्थियों आर्य सत्य के बारे में अपने ही 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था। किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने। घटना क्या हुई? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन की घटना हुई थी वहां विद्यार्थियों। इसका स्क्रीनशॉट लो। ये उपदेश ही अभी हम आगे और लिखेंगे, एक बार ले लो, यहाँ लिख लो आप, इतना सा लिखो। उपदेश प्रथम कहाँ? सारनाथ में। किसको? 5 शिष्यों को। कौन कौन से? ये नाम आप लिख लो। कौन सा? 4 आर्य सत्य के बारे में बताया। घटना, धर्म चक्र परिवर्तन। आप एक बार इनको लिख लो, फिर हम आगे चल रहे हैं। चलो इसी के बारे में और लिख रहे हैं अभी हम। आगे देखो विद्यार्थियों, सर्वाधिक उपदेश किसको दिया? श्रावस्ती कौशल महाजनपद में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया या किसको दिया? ज्ञान दिया था। अंतिम ज्ञान दिया कहाँ? कुशीनारा मल महाजनपद में। किसको? सूबे को। किसको? सूबे को। मल महाजनपद कुशीनारा में अंतिम उपदेश दिया। किसको दिया? सूबे को। मृत्यु, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कब हुई विद्यार्थियों? 483 ईसा पूर्व में। दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा। तो अब आपको एक दिमाग में पसंद आ रहा है क्या? जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा। गौतम बुद्ध में ज्ञान प्राप्त किया वैशाख पूर्णिमा। गौतम बुद्ध की मृत्यु वैशाख पूर्णिमा। हाँ विद्यार्थियों, सब कुछ गौतम बुद्ध का वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था।
कहाँ? कुशीनारा में। कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? कुशीनारा में। आयु 80 वर्ष। घटना महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, विद्यार्थियों ये घटना मिलता जुलते नाम है, अलग अलग घटना है, सारी घटनाओं के नाम याद रखना। ये उनकी मृत्यु के टाइम कौन सी घटना हुई? महापरिनिर्वाण की हुई थी। तो विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चल रहे हैं। चलो लिखो, उपदेश में ही लिखो, बड़े बड़े लिखो, आप लिख लोगे। सर्वाधिक श्रावस्ती कौशल महाजनपद में। अंतिम गांव कुशीनारा मल महाजनपद। किसको? सूबे को। मृत्यु आगे लिखना विद्यार्थियों, ये पॉइंट है, जैसे ये उपदेश ज्ञान प्राप्त है ना, वैसे ये पॉइंट है मृत्यु। मैंने ऐसे इसको ब्लैक पेन से लिख दिया, तो आप अपने हिसाब से लिख लेना। मृत्यु लिखो कब? 483 ईसा पूर्व। दिन वैशाख पूर्णिमा। कहाँ? कुशीनारा। आयु 80 वर्ष। घटना महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण आपने लिख लिया होगा विद्यार्थियों। चलो आगे चल रहे हैं। आगे देखो विद्यार्थियों, अगला पॉइंट है प्रमुख शिष्य। गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? आनंद जो सबसे प्रिय शिष्य था। प्रिय कैसे विद्यार्थियों? प्रिय शिष्य वो होता है जैसे कि गौतम बुद्ध का हर ज्ञान इनको प्राप्त होना बहुत जल्दी। ऐसे होता है ना, हम स्कूल में भी किसी टीचर के या मतलब शिक्षिकाओं प्रिय शिष्य होते हैं।
प्रिय, प्रेम भी अनेक प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों। प्रिय वो प्रिय नहीं, मतलब प्रिय मतलब वो अच्छे कार्य करना, इसलिए वो गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य था। आनंद प्रिय शिष्य, ऐसे प्रश्न आएगा गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। आनंद नाम इनका आनंद है तो प्रिय होगा ही। जीवक जो चिकित्सक था, जीवक जो गौतम बुद्ध का शिष्य था। अंगुलीमाल, अंगुलीमाल डाकू था, एक डाकू था अंगुलीमाल, वो भी गौतम बुद्ध का शिष्य था। डाकू मतलब ये फिर डाकू बना नहीं था, तो पहले डाकू था फिर इनका शिष्य बन गया। उपाली नाई, उपाली नाई था जो इनका शिष्य था। सुनीति हरिजन, सुनीति हरिजन था जो इनका शिष्य था। देवदत्त चचेरा भाई, देवदत्त गौतम बुद्ध का चचेरा भाई भी इनका शिष्य था। नंद प्रजापति गौतमी का पुत्र, यानी प्रजापति गौतमी कौन थी विद्यार्थियों? इनकी पालनहार थी, इनको बड़ा करने वाली थी, तो ये एक समान इनका भाई हो गया। नंद था। राहुल, राहुल कौन था? बुद्ध का पुत्र, बुद्ध का पुत्र भी राहुल भी इनका शिष्य था। बिंबिसार मगध का हैड्यक वंश का राजा बिंबिसार भी इनका शिष्य था। नोट्स, बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को वेलुवन दान में दिया, तो प्रश्न ऐसे आएगा वेलुवन दान में गौतम बुद्ध को किसने दिया था विद्यार्थियों? बिंबिसार ने दिया था। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे और कुछ बातें लिखेंगे। चलो लिखो। प्रमुख शिष्य आनंद प्रिय शिष्य, जीवक चिकित्सक, अंगुलीमाल डाकू, उपाली नाई, सुनीति हरिजन, देवदत्त चचेरा भाई, नंद प्रजापति गौतमी का पुत्र, राहुल बुद्ध का पुत्र, बिंबिसार मगध का हैड्यक वंश का राजा। नोट्स नीचे लिखना। बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को वेलुवन दान में दिया था। क्या दिया था? वेलुवन। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख लिया होगा विद्यार्थियों। चलो आगे चल रहे। आगे देखो विद्यार्थियों, एक दो नोट्स लिखा है मैंने, ऐसे ही लिखो। देखो उदयम, उदयम क्या है? वस्त महाजनपद का राजा जिसे पिंडोला भारतराज ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, यानी बौद्ध धर्म सिखाया, बौद्ध धर्म के लिए अच्छा बनाया था, बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ इसको भी। क्या है उदयम? उदयम कौन है? वत्स महाजनपद, हमने पीछे महाजन पढ़ा था ना विद्यार्थियों, वही है। फिर क्या है? नोट्स, उदयम ने गोसीताराम विहार बनवाया। फिर अगला है चंद्रप्रद्योत, अवध
अवधि का राजा जिसे महाकच्छायन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। किसने किया था? महाकच्छायन ने। किसको? चंद्रप्रबोध को। किसने किया था? महाकच्छायन। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं बोल रही हूँ, आप लिख लो।